जरूरत कोई खत्म होती है। बच्चा पैदा हुआ, नहलाने की जरूरत पानी, मर गया उसको देने के लिए पानी, चौतरफा पानी की जरूरत है। ये मैंने कुछ बतौर तमीद आप लोगों के सामने बातें रखी है। मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब मुस्तकीम डिग्निटी साहब से कि हमारे मदूम मुअज़्ज़िज़ीन में से तकरीबन सभी अहबाब तशरीफ ला चुके हैं। पानी परिषद के कन्वीनर जनाब सुहैल अहमद अब्दुल करीम साहब की जानिब से आए हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन के शुक्रिया के साथ मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब मुस्तकीम डिग्निटी साहब से कि इस पानी परिषद से मुताल्लिक जो बुनियादी बातें हैं, कुछ अहम नुकात हैं, इब्तिदाई तौर से हमारे मुअज़्ज़िज़ीन के गोशगुज़ार हैं। ये मुस्तकीम साहब के यहाँ अपन बैठे हुए हैं, एक कॉन्क्रीट डायमंड तैयार करना चाहिए। अगर हमको कोर्ट से मिलता है, हमारे पास श्री हीरे साहब हैं, वो अपने को बतलाएं कि कोर्ट ले जाके इसका कुछ हल हो सकता है क्या। भाई एमएलए के 2 एमएलए आज उसको मुखालफत कर रहे हैं, अपना एमएलए है, अपना वहाँ पे अपन रोटेशन पे पहुँचते हैं नहीं पहुँचते हैं, अपने वहाँ डिस्कशन में मजबूती रखते हैं नहीं रखते। जैसे हमारे गाल का पानी आ रहा है, जनता दल ने जो आखिरी में बात की है पेश कि हमें ये मुतालबा करना है या हमारे मुतालबे में शिद्दत इख्तियार करवानी है इस बात पर कि चंकापुर डैम से हमारा कोटा बढ़वा दिया जाए। अगर हम दाभाड़ी के खिलाफ नहीं है या दाभाड़ी को जो पानी दिया जा रहा है उसकी मुखालफत नहीं करते, चंकापुर डैम में हमारा कोटा बढ़ा दो। 1700 MCFD था, वी मस्ट गेट दैट रिटर्न, वो हमको रिटर्न दो। इस मुतालबे में शिद्दत लाई जाए। बन रही थी, कंप्लीट नहीं हो पाई कि आबादी डबल हो गई। अभी चारों तरफ से शहर बढ़ रहा है और जो आज पानी हमको मिल रहा है तो कब तो किस हद तक का ये पानी कोटा है वो बताया जाए। और एक तजवीज़ ये है कि तलवाड़ा डैम के ऊपर तो कब्जा किया जाए, मगर एक और देहात के पास ऐसी जगह देखना चाहिए जो 26 सेट के वक्तों जहीर साहब को तजवीज़ रखने थे, सभी लेटरान को बोले थे कि एक तालाब और हमारे शहर के लिए रहना चाहिए, क्योंकि पहले इस तरफ ही सब डैम फुल होता है। बारिश हमारे को बम्बई की तरफ से ही ज्यादा आती है, उसके बाद ये ओवरफ्लो होने के बाद गिरना डैम फुल होता है। इसलिए इस तरफ ही एक और तालाब करना चाहिए, ऐसी मेरी तजवीज़ है। और मेरा ये था, कुछ महीनों पहले ये खबर आई थी कि कारपोरेशन ने तलवाड़ा तालाब में कुछ मछली पालने का ठेका दिया था। क्या वहाँ मछली पालन का काम जारी है? ऐसी कोई साजिश चल रही है? And because all people के तलवाड़ा डैम जब कारपोरेशन की मिल्कियत है तो इसका मामला इस तरह रखना चाहिए कोर्ट से भी कि कोई भी आदमी इस तालाब पर, इस स्टोरेज पे या इस पानी की टांकी जिसका तलवाड़ा तालाब कहते हैं, कोई नजर न डाले। द मैटर विल बी फिनिश्ड। यह मामला खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि तलवाड़ा डैम जब माले गांव की मिल्कियत है तो हम उसके बाद ला रहे हैं। अब रही बात चंकापुर डैम के मामले की, तो मेरी राय यह है कि माले गांव के जो एमएलए हैं मोहम्मद इस्माइल मुफ्ती साहब, इसमें भी अगुवाई के लिए आवे। क्यों कि आप लोगों का मसला ऐसा होगा कि अगर माले गांव में 100 मसाजिद हैं और आप दोनों ही सरगर्म हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन 100 मसाजिद में से सिर्फ 2 ही मुतवल्ली आप हैं। तो आप इसके अंदर एमएलए साहब को भी शामिल कीजिए और उनको भी बताइए कि ये शहर का मसला है और बिना सियासी इख्तिलाफ के इस मामले को आप उठाएं। और जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है कि निहाल साहब ने कभी भी गिरना डैम के ताल्लुक से कभी पानी लेने की वकालत नहीं की। उनका यही मानना था कि चंकापुर डैम जो है वो मालेगांव के लिए है, यहाँ तक कि शब्बीर सेठ भी इसी ताल्लुक से बोला करते थे। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि एमएलए साहब को भी इस मामले में कॉर्पोरेशन में अभी जो तजवीज़ पास की गई है कि दावाड़ी को पानी दिया जा रहा है, तो वो पानी फिलहाल अभी दिया जा रहा है या नहीं? मसला 2 है और उसका हल भी वही 2 जगह से निकले। आपने बताया कि तजवीज़ कॉर्पोरेशन में अक्सरियत की बुनियाद पर मंजूर है। सवाल ये पैदा होता है कि जनरल बॉडी के अंदर जो तजवीज़ मंजूर होती है, अगर वो शहर के मुस्तकबिल के खिलाफ जा रही है तो उसको वापस लेने के लिए हमारे
क्या तरीक़ेकार है? मेरा ये सवाल भी है और मशवरा भी है कि आप लोग उसके ताल्लुक से पॉलिटिकली और लीगली क्या कर सकते हैं। दूसरा, इस मामले में मेन रोल होता है रोटेशन के ताल्लुक से और कोटा बढ़ाना घटाना। आपने जो बताया कि कलेक्टर के सामने ये मामला आता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट और सब डिपार्टमेंट के लोग बैठ के इसको तय करते हैं। अगर वो बंदा आज की तारीख में, अगर डॉक्टर सूरज भंडरे साहब उस बात को मानते नहीं है और आपका बताने का मतलब यह है कि तो दोनों एमएलए में दबाव डाल के उनसे कोई सही बात करने नहीं देते मालेगांव के हक में, तो क्या हमारे पास एहतजाज करने का कलेक्टर के खिलाफ कोई मंसूबा है? ये मेरी एक ऐसी तजवीज़ है कि जो बंदा मालेगांव के कोटे के ताल्लुक से नाइंसाफी की बात करता है और अगर उस मीटिंग का इंचार्ज वो है तो हमारा एहतजाज डायरेक्ट उसके खिलाफ होना चाहिए। हो सके तो कोई ठोस बात के ऊपर एलिगेशन भी करना चाहिए अगर हमारे पास कोई पुरावा है तो। ये जमहूरी तरीके से जो कर सकते हैं करें। इसके अंदर एलिगेशन डिपार्टमेंट और मंत्रालय में जो नॉर्म्स तय रहते हैं हर शहर हर कॉर्पोरेशन के लिए, उसमें अगर हमारे हक में कोई ऐसा पॉइंट, लीगल पॉइंट मिलता हो जिससे हम इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल कर सकते हो, तो उस तरफ भी हमारी तवज्जो रहना चाहिए। पानी की मालूमात सबको मिलती जा रही है कि डैम कब बना, कितना एफटी पानी गिरना डैम से आता, कितना चोरी होता, कितना चंकापुर से आता, कितना आता। ये हमारा फिक्स रोटेशन है। चंकापुर से जो 5 रोटेशन आता है, तरवाड़ा के अंदर वहाँ से हमको 3 रोटेशन जो मिलता है वो सब फिक्स है। और तीसरे वर्ल्ड वार जो होने वाली है, तीसरी जंग अजीम पानी लेने की जो होने वाली है, हमारा मसला ये है कि हम पानी देने के लिए लड़ रहे हैं। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारे पास इनफ पानी है, हर शहरियान के पास पानी है हमारे पास, हम रोज पानी दे सकते हैं। एक साथ बैठे हमारा फिल्टर प्लांट और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पानी की टाकी जब सब शुरू हो जाएंगे तो हमारे पास रोज पानी आएगा। और हमारे शहर की पहचान, हमारे शहर की जो बस्ती जो बसी है, जो इंडस्ट्री चल रही है, हमारा पानी सबसे बेहतरीन था, इसीलिए यहाँ पे हर चीज थी। और हमारे पानी को नजर लगी है लोगों की, इसी के लिए लगी है। बात हमारे पास पानी नहीं है ऐसा नहीं है, हमारे पास भरपूर पानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, हमारे पास रोज पानी मिलने वाला है। हमारे लीडरान इख्तियार की लालिश ने मेजॉरिटी का गलत फायदा उठाकर अपने मेयर चेयर पे कैसे हमको मिले, इसके वास्ते उन्होंने पानी दावाड़ी को भेजा। हम दावाड़ी के खिलाफ में भी नहीं है। हम चाहते हैं कि इतने बड़े वहाँ पे भी जो लीडरान है उन्होंने अपना डैम बनाना, 1 रोटेशन में 4 रोटेशन उन्होंने चंकापुर डैम से लेना। चंकापुर डैम में भी भरपूर पानी है। हम चाहते हैं तलवाड़ा जो हमारी कारपोरेशन की मिल्कियत है उसका पानी मालेगांव को मिलना चाहिए। न्याय साहब के टाइम में उसको बढ़ाया गया था, उसकी हद बढ़ाई गई है, वो पानी हाइट बढ़ाई गई है, वो पानी हमको भरपूर है। हमारा जो पानी हमको मिलना, ये एक प्रणाली के तहत उसको धीरे धीरे कम करके आज 15 स्टेप तक पानी लेके आ गए और बाद में ऐसा बोलेंगे कि मालेगांव को इसकी जरूरत ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पहला रोटेशन हमारा जितना हमको पूरा चक्कापुर से मिले, वो पानी अच्छा पानी है, वो साफ पानी है और फ्री में पानी आता है। गिरना डैम का पानी है जो स्कीम जो थी वो तो एक्चुअली वो डेड वाटर है, नीचे का पानी रहता है और वो MIDC के लिए मिली थी। वो स्कीम MIDC मिली थी, MIDC के लिए वो था, वो पंपिंग करके लेना पड़ता। आज 50-60 लाख रुपये उसको महीने का इलेक्ट्रिक बिल आता। जब पूरा पानी वहाँ से लेंगे तुम्हारा महीने का 1 करोड़ बिल आएगा। ये हमारे शहरियान को टैक्स लगेगा। अभी 5% बढ़ रहा है, जब 10% पानी पट्टी बढ़ेगा तो ये हमारा नुकसान है। पानी भी खराब मिलेगा और पैसा भी ज़्यादा जाएगा। तो जो हमारा पानी हमको उसके लिए लड़ना है। शहरियान को और शहरी लोगों के हाथ यहाँ पे जमा किया गया है, ये बताने के लिए गया कि हमारे जो ना समझे हुए कुछ लोग गलत फैसले कर रहे हैं, जो शहर को खड्डे में डाला जा रहा है, ये सब मेजॉरिटी का गलत इस्तेमाल से हो रहा है। इसके लिए हमें क्या लाइनमेंट तैयार करना चाहिए कि हमारा पानी रुके। आज 25 तारीख को जो मीटिंग हुई, जो कलेक्टर ने मीटिंग लिया, सारे जिम्मेदारान शहर के थे। हमारे यहाँ जो बक्सर इख्तियार है वो मीटिंग में हाजिर भी नहीं था। हमारा तो आदमी है, हमारे लोग मीटिंग में भी नहीं जाते। तो ये बात पे हमको प्रेशर, शहरियान को निर्णायक पे प्रेशर आ रहा है। कहीं ना कहीं हमारे मुस्तकिल वीडियो या बुलंद एक बात थे वो लोग कम पड़े। और खाली मैं कोई सियासी तौर से नहीं बोल रहा हूँ, हॉल की आप लोग प्रोजेक्ट देख
सिर्फ वो जनता दल में ही उसकी मुखालफत की पार्टी तो सारे संघ में मुखालफत करना चाहिए, वो वहाँ पे वो मुखालफत नहीं होनी चाहिए। और कोर्ट की जो बात रहती है आखिरी की बात रहती है, राजकारण के अंदर प्रेशर से काम होता है, और जो कलेक्टर हो या मिनिस्टर हो उन पर प्रेशर आएगा तो ही वो काम किया जाए। तो हमने लाया, जैसे हमारे मधुर हसन डॉक्टर साहब ने बताया कि लाना तैयार होना चाहिए, कैसा प्रेशर ला सकते, कैसे जो निगरान पे ला सकते। किसी पक्ष का झंडा है, अगर ऐसा होता तो आप कहीं जाएंगे कि इसकी नौकरियत मुख्तलिफ हो। बेपना संजीदा मसले में बैठे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि इस पानी परिषद में कोई एक भी बात जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की हैसियत से मुस्तकिल डिग्निटी यहाँ बोल रहे हैं, ये बगैर पेपर के नहीं बोल रहे। इस शख्स के पास एक एक पेपर है, मैं समझता हूँ इसके घर का 1.5 कमरा सिर्फ वो कागजात से भरा। बाबींचा प्रत्येकाला प्यायला पाणी मिळायला पाहिजे, म्हणून पहिल्यांदा जे पाणी दिलं जातं, कोणती स्कीम केली जाते ते पिण्याच्या पाण्याच्या उद्देशाने केली जाते। मग शेतीचं पाणी सोडून प्यायला दिलं गेलं, कवाडे आणि त्याचे उदाहरण आहे, त्याच्याविषयी सगळेजण बोललेले। मालेगावला प्यायला पाणी पाहिजे, आवाज जनता दल ने उठाई। यहाँ पर जनता दल, कांग्रेस, एमआईएम, एक्सवाईजेड किसी भी पार्टी का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। पानी परिषद पूरे शहर का मसला है और आज हम लोग जो है शहर का मसला हल करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए बराए मेहरबानी आइंदा की किसी भी मीटिंग में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया जाए तो बेहतर होगा। शिशिर, राइट? ओके, दैट्स इट। और दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज एज ए सिविलियन, एज ए शहरी, एक आम शहरी की हैसियत से हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। हम आपसे मुत्तफिक हैं कि हमारे पानी की जरूरत है और आने वाले दिनों में, जैसा कि शिशिर ने बात बताया कि तलवाड़ा डैम या वो जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी मिल्कियत है, हमने खरीदा है। शिशिर धीरे ने जैसा कि बताया कि आप लोग जाकर उस बोर्ड को पढ़ लो, उसके ऊपर कहीं भी ये मालेगांव की मिल्कियत है ऐसा नहीं लिखा है। शिशिर देखिए, इतनी देर से चंकापुर एमसीएफटी से ये होता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि किस डैम की बात चल रही है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं पानी की अहमियत के ऊपर, किसी से इनकार नहीं है। और हम चाहते हैं, हम लोग टेक्निकलिटीज नहीं जानते, लीगलिटीज नहीं जानते, पॉलिटिकल क्या उसका होना चाहिए, लेकिन हम आपके साथ हैं। जिस तरीके का भी आप डिसीजन लेते हैं, सोशल, पॉलिटिकल या लीगल डिसीजन लेते हैं, हम सब लोग आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। सही है? उसके लिए बहुत सारे उसको पहलू हैं, काफी उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। मतलब खाली इतना ही नहीं है कि तलवाड़े का पानी और गिरना डैम का पानी, इन दोनों की कंपेयर करने में कोई भी बहुत ज्यादा मकसद नहीं। काफी चीजें हमें समझनी होगी। जब तक हम वो समझ के नहीं लेंगे तब तक मालेगांव के पानी के मसले के लिए हम लोग बिल्कुल बुनियादी ऐसा सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। और ये सोल्यूशन निकालना होगा तो हमें 1911 में जाना होगा, जब चनकापुर डैम बना था 1911 में। फिलहाल इन दिनों में छुट्टियां चल रही है, काफी लोगों के पास टाइम भी होगा। मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार चनकापुर हो आए। चनकापुर डैम का जो बोर्ड लगा हुआ है वो बोर्ड एक बार बिल्कुल गहराई से पढ़ने। सवाल ही वो मराठी में है, उसमें कोई सवाल नहीं, लेकिन अपने में से बहुत सारे लोग मराठी बहुत अच्छा जानते हैं। वो बोर्ड पढ़ोगे तो ये मालूम हो जाएगा कि उसमें कहीं भी मालेगांव के पानी का जिक्र नहीं किया हो। उसमें जो जिक्र है वो ये है कि दुष्काळी भागाला पाटाद्वारे पाणी देण्यासाठी। इसका मतलब ये है कि जहां पे अकाल है वो एरिया को कैनॉल के द्वारा पानी देने के लिए चनकापुर डैम की निर्मित की थी, जिसका 1903 में उसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ और 1911 में उसका कंप्लीशन हुआ। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये डैम ही बना था, चनकापुर डैम ही बना था इरिगेशन के। शुरू में बहुत दिनों तक ये डैम का पूरा पर्पस जो रहा वो इरिगेशन का पानी देने के लिए, और उसी के ताकत के ऊपर गिरना शुगर फैक्ट्री बनी, क्योंकि गिरना शुगर फैक्ट्री के लिए एश्योरेंस था कि जो भी पानी लगने वाला है वो चनकापुर से मिलने वाला है, और इसलिए गिरना लेफ्ट बैंक कैनाल बनाया हुआ। गिरना लेफ्ट बैंक कैनाल जो हमें देखना होगा तो ब्राह्मण गांव के नजदीक ये कैनाल क्रॉस करता है मालेगांव सटाना रोड, जिसके ऊपर और जिसके लिए भिंगोड़ा में एक छोटा सा बैरेज बनाया हुआ है, और वो बैरेज से ये पानी छोड़ा जाता है गिरना लेफ्ट बैंक कैनाल में
जिसके ऊपर ये जो ताबाड़ी है, पिपलगांव है या फिर ब्राह्मणगांव लखनऊ या जो भी पूरे इरिगेटेड एरिया है उनका इरिगेशन किया था। उसी दरमियान मालेगांव का रिजर्वेशन लाया है। अब मैं फिर आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ 1921 में। 1921 में मालेगांव का पॉपुलेशन था 8 लाख। आज जगह भाई ने जो कहा कि हम 8 लाख क्रॉस कर चुके हैं। ये 8 लाख के साथ में कुछ नए खेड़े भी हमारे पास आए। तो जाहिर सी बात है कि जिस ढंग का रिजर्वेशन हमें दिया गया हुआ था वो था जब मालेगांव का पॉपुलेशन 2.5 से 3 लाख था। आज मालेगांव का पॉपुलेशन आज उसका 3 गुना 4 गुना बढ़ चुका है। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ चुकी है। खाली पीने के पानी का मसला नहीं है। मालेगांव में साइजिंग्स काम करती है। मालेगांव में कुछ टैनरीज भी काम करती है। मालेगांव में प्लास्टिक इंडस्ट्रीज भी काम करती है, स्लॉटर हाउसेस भी काम करती है। तो इन सब के लिए पानी की जरूरत तो दिन ब दिन बढ़ते जाने वाली है। तो क्या आप समझते हो कि अकेला चनकापुर को पानी देने के लिए सफिशिएंट है? उसका जवाब ये है भाई ये होगा नहीं। उसके लिए मैं फिर आपको आगे ले जाता हूँ। चनकापुर डैम बनने के बाद में गढ़वाल तालुका में 2 और डैम बने। एक बन गया केरझर और दूसरा बन गया पुनर। ये दोनों भी जो नदियां थी ये दोनों भी गिरना नदी की ट्रिब्यूटरीज थी। गिरना चनकापुर भरने के पहले एक जमाने में मालेगांव में पानी दिखता था। मालेगांव की गिरना से पानी बहता था। तो वो जो पानी बहता था वो पानी पूरा के पूरा ये जो 2 ट्रिब्यूटरीज थी, मतलब एक थी आरम और दूसरी थी पुनर, ये 2 नदियों का पानी हमें दिखता। आज ये दोनों नदियां रोकी गई। अब जो रोकी गई है उसे हम किसी भी सूरत में खोल नहीं सकते। खाली यही रोका गया ऐसा नहीं है। छोटे छोटे जो नाले थे, छोटी छोटी जो नदियां थी, इनके ऊपर गए 70-80 सालों में जगह जगह पे बंधारे बने हुए हैं। कई जगह पे बड़े केटीवेयर बन चुके हैं। गिरना ही आप देखोगे, गिरना ब्रिज से लेके आप महाल पाटने तक जब जाओगे तो आपके समझ में आएगा कि कितने नए केटीवेयर बन चुके हैं। ये सब केटीवेयर्स में पानी रुका हुआ है और वो पानी रोकना भी बिल्कुल जायज है, क्योंकि वहां के जो किसान हैं, आज ऐसा नहीं रहा कि किसान खाली एक ही तबके का, ऐसा नहीं रहा। आज किसान सब तबके, मालेगांव शहर में से भी कितने लोग हैं जो खेती कर रहे हैं आज, और हर एक के लिए पानी बहुत अहम। तो इस ढंग से पानी भी रोका गया। तो अब ये सब मसला हल करना होगा तो हमें ये देखना चाहिए कि नया पानी कहां से। बड़ी अफसोस की बात है और मैं जाहिर ये प्लेटफॉर्म पे कहूंगा, मैं नॉट पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं गैर सियासती आदमी हूं। और ये आज की मालेगांव की सिविक सोसाइटी की मीटिंग है, इसलिए मैं इसके प्लेटफॉर्म पे 2006 से लेके 2009 तक 2010 तक हम लोगों ने एक मूवमेंट चलाई थी मांजर पड़ाव। वो मांजर पड़ाव की मूवमेंट इसलिए चलाई थी कि जब गिरना नदी में नया पानी लाने की कोशिश जब चल रही थी तब 1974 में गिरना शुगर फैक्ट्री पे एडवोकेट टीआर पवार साहब जो थे, जो गिरना के बहुत लंबे समय तक चेयरमैन रहे, उन्होंने एक मीटिंग ली थी। तब के सेंट्रल के मिनिस्टर थे सोनू सिंह अन्ना पाटिल, उनके लीडरशिप में, और स्टेट के मिनिस्टर थे के.एम. बाबू पाटिल जो पाचोला से। उनके लीडरशिप में एक मीटिंग ली थी और जिसमें कहा गया था कि यदि पूरा एरिया इरिगेटेड रखना है, मालेगांव शहर को पानी देना है, तो गिरना नदी में नया पानी डालना। आप में से कई लोगों को ये चीज का ताज्जुब लगेगा या वो सोचते होंगे कि भाई नया पानी कैसा डाला जा सकता। तो इसके ऊपर बहुत अच्छा सॉल्यूशन तभी भी था, आज भी है और 20 साल तक भी रहेगा यदि हम इसके ऊपर एक होके खड़े नहीं रहे तो, क्योंकि ये खाली सॉल्यूशन बना रहे हैं और हमें अब सॉल्यूशन नहीं, हमें अब रिजल्ट है। तो ये सॉल्यूशन था, यहाँ से बस 90 किलोमीटर के जो केम के डोंगर है जहां से गिरना का पानी निकलता है, उसका जो ईस्ट रीच मतलब पूरब के तरफ का जो उसका बहाव है, उसके ऊपर जो पानी पड़ता है वो गिरना नदी में आ जाता है। पश्चिम में जो पानी गिरता है वो सब पानी, वेस्ट का सब पानी 100 से 150 किलोमीटर ट्रैवल करके अरबी समुद्र में चला जाता है। तो ये पानी जब रोका जाएगा और ये पानी जब ईस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग जो वाटर है, जब वो ईस्टर्नली फ्लोइंग करके जब गिरना में डाला जाएगा तब हमें बहुत ज्यादा पानी मिल सकता है। अब मैंने पहले बोला था कि बड़ी अफसोस की बात है, उन दिनों में हमने मालेगांव के सब लीडरों से कांटेक्ट किया कि भाई ये मसला खाली रूरल एरिया का नहीं, ये मसला खाली ग्रामीण लोगों का नहीं, ये मालेगांव का भी मसला।
आज नहीं तो कल मालेगांव की आबादी बढ़ने वाली है, मालेगांव को पानी कम पड़ने वाला है, किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। मेरे खुद के आज भी निवेदन मालेगांव कारपोरेशन में अवेलेबल है, जहां में हमने कहा था कि कारपोरेशन को आगे आगे ठहराव करना चाहिए हमारे अपने मीटिंग्स में कि मालेगांव का पानी बढ़ाओ, जो कम पानी है उसी में से हम अपना हिस्सा मांगते रहेंगे तो बहुत भलाई नहीं होगी, बहुत हम हमारी तरक्की नहीं कर रहे। मतलब मराठी में एक कहावत है, दांत खोदून पोट भरने से, एक कहावत है, मतलब भाई खुद का ही दांत साफ कर लो उससे पेट भर लो वाला ये काम। जब पानी ही कम होता जा रहा है, कई 5 सालों से ऊपर वाले के दया से काफी अच्छी बारिश हुई, इसलिए हमें आज पानी जितना भी चाहिए उतना मिल रहा है, लेकिन यही चीज कायम रहेगी क्या? तो ये कायम नहीं रहने वाला। मतलब रेशो या जो भी कुछ स्टैटिस्टिक्स है वो ये बोलता है कि हर 20 साल बाद 3-4 साल ऐसे जाते हैं जिसमें लेस वाटरिंग होता है, कम बारिश। और हमने उन दिनों का सोचना चाहिए कि ये पीरियड जब आएगा तब हमारी हालत क्या है, क्योंकि गिरना में जब तक नया पानी आएगा नहीं तब तक हमें एडिक्वेट जो पानी है वो मिलने नहीं पाएगा। आज ही कलवन की नई स्कीम आ रही है, सटाना कलवन वालों के बीच में पानी का झगड़ा है बहुत बड़ा कि सटाना कलवन को पानी देना कहां से, इसके ऊपर उनके झगड़े चल रहे हैं। आप मानो ना मानो हर जगह का एग्रीकल्चरिस्ट बहुत अलर्ट हो चुका है। यदि हम बोलेंगे कि तुम्हारे हिस्से का पानी हम निकाल लेंगे, वही मानते नहीं। एक स्कीम आप उठा के देखो कि चंद्रपुर से डायरेक्ट पानी सप्लाई, वाटर सप्लाई हमें करवा दो पाइपलाइन के थ्रू, आप देखो कितना बड़ा बवाल है। इसकी वजह यह है कि हर एक का पेट, और जब तक हम वो पेट का भी नहीं ख्याल करेंगे तब तक हम हमारा काम आगे नहीं ले सकते। रही बात गिरना डैम की, गिरना डैम से आने वाले पानी में कितनी इम्प्यूरिटीज है ये तो मुस्तकीम भाई बता सकते, लेकिन मैं थोड़ा सा वो मसला आगे ले जाऊंगा क्योंकि मैंने उसके ऊपर कुछ स्टडी की थी। निखिल पवार साहब या दोनों ने उसके ऊपर काफी ध्यान दिया हुआ था। एक ब्रिज फिशरीज बोल की कंपनी जिसके पास गिरना डैम का ठेका है। आप बोलोगे ठेका है मतलब क्या है, तो उसमें झींगे छोड़े जाते हैं, और ये झींगों का ठेका 1200 से 1300 करोड़ रुपए का ठेका, इतना बड़ा पोटेंशियल उसमें, पूरा माल एक्सपोर्ट। और रोजाना हम जो पानी पीते हैं वो पानी के ऊपर स्प्रेइंग किया हुआ पानी, पॉइजनसली स्प्रेइंग किया हुआ पानी होता है। उसके वजह यह है कि वहां पे जो बड़ी मछलियां है ये झींगों का बीज खा लेते हैं शुरू में, जब तक झींगे बड़े नहीं होते तब तक वो बीज खाया जाता है। फिर वो जो मछली है वो ऊपर लाने के लिए उसमें एक बड़ा सा लाइट छोड़ा जाता है, एक नहीं काफी लाइट छोड़े जाते हैं रात को जब लाइट छोड़े जाते हैं तो उनके साथ में ये जो मछली नीचे वाली वो ऊपर आ जाती है, उनको अनकॉन्शियस करने के लिए स्प्रेइंग किया जाता है, और वो स्प्रेइंग किया हुआ फिश निकाल लेते हैं क्योंकि फिर झींगे बच जाते हैं। और जो पिछला मसला हुआ था जिसकी तालुका पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हुई है, वो कंप्लेंट में बिल्कुल सीधा और क्लियर कट लिखा हुआ था की विषारी द्रव्याच्या फवारणीमुळे माशांचा मृत्यू झालेला आहे। तो हमारे बच्चे, घर के लोग, बूढ़े, औरतें, ये सब हम वो पानी पीते हैं, लेकिन आज तक किसी ने इसके बारे में बात नहीं की। ये जो चल रहा है ये कहीं ना कहीं रोकना होगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं पहली बार मालेगांव की सिविक सोसाइटी का कांग्रेचुलेट करता हूं कि वो एक प्लेटफॉर्म पे आज यहाँ पे आए। मसला खाली तलवाड़े डैम के पानी का नहीं रहे, मसला रहने ही वाला होगा तो एक्सेस वाटर का रहे, सरप्लस वाटर का रहे। और हम जो बात कर रहे हैं वो कोई इम्पॉसिबिलिटीज में हम बात नहीं कर। भुजबल साहब ने जो स्कीम थी मांदरपाड़ा 1 और 2, उनमें से जो 2 थी हकीकत में तो ये पूरा पानी गिरना को आना था, क्योंकि गिरना का जो पूरा वैली है, मतलब गिरना की जो वैली कही जाती है वो वैली लेस वाटरिंग की है, शॉर्टफॉल वाटर की, जितनी डिमांड है उससे कहीं कम पानी वहां है। तो उसके लिए चारा एक ही था कि ये जो वेस्टर्नली फ्लोइंग रिवर था, वेस्टर्नली जो पानी जाता था वो ईस्टर्न करके गिरना में डाला जाए, लेकिन पॉलिटिकल विल हमारी हमेशा कम रही है मालेगांव की। इसी वजह से ना तो जिला बना, कारपोरेशन बना, तो क्या हालत है आपको उनसे मालूम। तो वो पूरा पानी मांजरपाड़ा 1 के नाम पे फिर लिया गया, जौला तक गया या शायद जौला से आगे भी चला जाएगा। अब ये कोशिश हो रही है कि ये पूरा पानी गुजरात में ले जाया जाए। इसके बारे में मेरे जो यहाँ आए हुए दोस्त हैं अनिल निकम साहब, उनका काफी इसके ऊपर स्टडी हुआ कि ये गुजरात को पानी ले जाने की किस
ढंग से सियासत चल रही है, किस ढंग से मालेगांव का पानी कम किया जा रहा है। ये खाली भाइयों एक चीज हमें ध्यान में रखनी, ये खाली एग्रीकल्चर इसका इशू, ये हमारे गांव का इशू, और ये हमें सॉल्व करना हो तो मालेगांव के हर तबके से आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि आज कारपोरेशन के मेंबर ऑफ अपोजिशन लीडर यहाँ है, कारपोरेटर्स यहाँ है, यूसुफ इलियास जैसे लीडर लोग यहाँ पे बैठे हो। जिस दिन मालेगांव कारपोरेशन एक रिजोल्यूशन करेगा उसकी काफी बड़ी अहमियत है। और मैं समझता हूँ कि आज के मीटिंग का ये भी हल निकला कि हमें एक्सेस वाटर चाहिए जो हो सके, नहीं तो और 20 साल बाद हम इसी ढंग से इकट्ठा होंगे पूरा तलवाड़े का रिजर्वेशन का पानी मिलने के बाद भी, क्योंकि आबादी बढ़ने से तो कोई रोक नहीं सकता। जो 1921 में 18,000 की आबादी थी वो आज 8 लाख क्रॉस कर चुकी है, और आबादी बढ़ने का रेशो जो है वो हमेशा 20 साल में डबल होने का है। तो हमें वो भी तो चीज ध्यान में रखनी कि हमारा सोल्यूशन ये होता है कि पानी एक्सेस के साथ है। अब अनिल पाटिल साहब को मैं 2 मिनट बुलाता हूँ क्योंकि उनके पास इसका काफी टेक्निकल डाटा है, ये बाकी पानी के साथ ठीक है सर। मिलेंगे यहाँ पर बातचीत करने का मकसद ये था कि जो हमने सोचा है और यहाँ पर आए हुए जो क्रीम लोग हैं उनसे हमको कोई नई मालूमात मिले। आप यकीन मानो मैं खुद बहुत इसके ऊपर मेहनत करता हूँ, कागज निकालता हूँ, कोशिश करता हूँ, मगर आज मीटिंग अगर मैं कहूँ कि 4 साल में मैंने जो मेहनत करके मालूमात निकाली, अगर वो मालूमात आती थी तो आज लगभग पूरी हो गई। शिशिर रेरे साहब ने जो मालूमात दी, हम एक ही लड़ाई लड़ रहे थे, ये बात भी बिल्कुल सच है। मैं सियासी हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर बात को ये मानूं कि मैं बहुत भारी हूँ और मैं बहुत अच्छा किया। मैं आपको बोलता हूँ कि हम एक ही लड़ाई लड़ रहे थे, ये बिल्कुल सच बात है। जो एक्सेस वाटर की बात शिशिर रेरे साहब ने कही और उनकी जो लड़ाई चल रही है, तो उन्होंने एक बात बताई कि वासोड़ में 1000 एकड़ जमीन है जिसको अगर तालाब बना दिया जाए या डैम बना दिया जाए तो ये भी एक मसला हल किया जा सकता है एक्सेस वाटर का। ये बात तो बिल्कुल सच है कि हमारे पास लड़ाई अभी 2 हो गई। एक तो चंकापुर से जो पानी आता है या गिरना डैम से जो पानी आता है, तो अगर चंकापुर में एक्सेस वाटर बढ़ेगा तो हमारा पानी और बढ़ेगा, वो एक हमारे लिए कामयाबी होंगी। और उन्होंने कहा कि यार कारपोरेशन की महासभा में वो सवाल रखने चाहिए, तो मैं शिशिर रेरे साहब से कहूंगा कि वो अगर हमको सवाल बना के दे दे तो मैं अपोजिशन लीडर की तरफ से वो सवाल महासभा में रखूंगा और ये लड़ाई में इस शहर में वो सवाल शामिल हो जाएंगे एक्सेस वाटर का। दूसरी बात ये कि आज जो सवाल है कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि तलवाड़ा से हमको पानी मिलना चाहिए, हमारी मांग या हमारे पास यही लाएअमल है कि हम जो हमारा पुराना नेटवर्क था उसमें कोई नदी के इस पार और नदी के उस पार का भी सवाल नहीं। हम लड़ाई कारपोरेशन की पूरी हदबंदी की कर रहे हैं। हम सिर्फ नदी के इस पार की बात नहीं बोलते, कारपोरेशन में जो भी हिस्सा है उन सब के लिए पानी का सवाल है और उन सब के लिए कोशिश होना चाहिए। उसमें ऐसा है कि पहले जो हमारा पानी का नेटवर्क था, जो निहाल नगर पानी की टाकी, संगमेश्वर एम टाकी, एकेटी फिल्टर प्लांट के पास, पैराडाइज के बाजू में और अली अकबर और इस्लामाबाद रविवार वार्ड, तो ये नेटवर्क हमारा आज भी चालू है। यहाँ पर अब कारपोरेशन पाइपलाइन नहीं करे या जो पाइपलाइन है उसमें एक्सेस पानी करे, आज जो पानी उठा रही है उसको बढ़ाए और इस नेटवर्क से हमको तलवाड़ा का ही पानी दे जो कि दिया जा सकता। आज हमारा जो एकेटी का फिल्टर प्लांट है इसकी कैपेसिटी 38 MCFD की है, 38 mld की है। हम 15 mld पानी यहाँ से ले रहे तलवाड़ा से और गिरना डैम से लगभग 20 mld ले रहे। अगर पाइपलाइन सही हो जाए तो हम 35 mld पानी ये आधे गांव को यहाँ से दे सकते। इसमें एक फायदा ये होगा कि तुम्हारा जो टाइम का मसला है, जो खास तौर से ख्वातीन का, आप देखेंगे कि आप मालेगांव शहर में वक्त पे पानी नहीं आता, उसकी वजह गिरना डैम है। गिरना डैम में हम साल का लगभग 10 करोड़ रुपया बिजली का बिल भरते हैं। एक्सप्रेस फीडर होने के बाद भी जो लाइन है वो जब आउट
उसको बनने के बाद पंप बंद हो जाते हैं, उसको वापस चालू करने में सारा निजाम दरहम बरहम हो जाता है। अगर सिर्फ वो तलवाड़ा का पानी यहाँ आए तो आधा नेटवर्क तो हमारा सही हो जाएगा, कम से कम शहर का। दूसरी बात ये कि जो रिकॉर्ड बनता जा रहा है कि तलवाड़ा से पानी कम लिया जा रहा है, वो रिकॉर्ड बनना बंद होगा। और हमारे पास उतना पानी आज है, हम जब 80 हमारा तालाब कर लिए तो कम से कम उतना पानी उठाना चाहिए। मैं निजी महफिलों में भी बोला, अभी दावतनामा बांटा उस वक्त भी बोला, यहाँ अखबारी नुमाइंदे भी बैठे हैं कि 3-4 साल से मैं खुद अखबार में कभी ये नहीं पढ़ा कि तलवाड़ा का पानी कम हो रहा है, ये तलवाड़ा का पानी खत्म हो रहा है। क्योंकि एक रोटेशन के बाद अभी जो बारिश का पानी है ये जनवरी तक चलेगा, मगर जनवरी तक हम आधा पानी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वो पानी तलवाड़ा का हम पूरा इस्तेमाल करें। पुराना जो नेटवर्क था उससे तलवाड़ा का पानी जो है वो नेटवर्क से तलवाड़ा को दिया जाए, और जो नई बस्ती मुजफ्फर में बसी है, जो नए देहात मालेगांव शहर में शामिल हुआ, उनको गिरना डैम से पानी दिया जाए। दूसरी बात कि जो 7 देहात शामिल हुए हैं उनको इससे पहले कहीं ना कहीं से पानी दिया जाता था ना, गिरना डैम से दिया जाता था या जहाँ से भी दिया जाता था, वो 2-4 दिन के बाद दिया जाता होगा, मगर वो पानी उन लोगों को दिया जाता था, वो 1.5 लाख आबादी को। जब वो 1.5 लाख आबादी हमारे शहर में शामिल हो गई कारपोरेशन में, तो वो जो उनका पानी रिजर्व था वो पानी तो हमको मिलना ही चाहिए। एक ये हमारी डिमांड रहने वाली है कि जो 7 देहात शामिल हुए उनका जो पानी उस वक्त जो मिलता था, कम से कम वो पानी रिजर्व तो हमारे कारपोरेशन को उसमें प्लस कर दो, तो ये एक लड़ाई हो जाएगी। दूसरी बात जो सीसी रेडर साहब बोले कि हर जगह कलवन की अपनी जरूरत है, दूसरे शहर या तालुके की अपनी जरूरत है, लेकिन अगर मालेगांव शहर कुछ भी नहीं बोला और वो लोग बोलते रहे तो इसके असरात पे तो बहरहाल अच्छे नहीं जाएंगे मुस्तकबिल में। हमको तो बहरहाल हमको पानी की जरूरत ज्यादा है, और जो है वो होना चाहिए। और जो मुसलसल 5% पानी पट्टी बढ़ रही है, अगर पुराने नेटवर्क तलवाड़ा टेटेडी के पास के फिल्टर प्लांट से पानी देना शुरू कर दे तो वो बिजली का बिल हमारा बच जाएगा। मुझे एक बात तो ये समझ में नहीं आती कि कारपोरेशन भी एक कारोबारी जगह है, वो भी प्रॉफिट और लॉस पे चलती है, वहाँ का भी सब हिसाब किताब है कि एक जगह से अगर फ्री में पानी मिल रहा है तो हमारी सारी कोशिश उस फ्री के पानी को लेने के बजाय पैसे वाले पानी को लेने की तरफ क्यों है। एक सीधी सी बात है, फ्री में पानी मिल रहा है तो हमको पूरा पानी वो ले लेना चाहिए। उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है पैसे वाले पानी की, वो एडिटिव फिल्टर प्लांट में भी अगर जरूरत पड़ती है तो वहां से भी लिया जाए। तो जब तक प्रॉफिट और लॉस का मामला सही नहीं होगा, ये 5% पानी पट्टी भी बढ़ती रहेगी जो 2007 में मंजूर की गई। तो आज हमारे पास 2 लड़ाई जो मैं बोला, एक एक्सेस वाटर का जो सीसी रेडर साहब बोले, दूसरा तलवाड़ा के सवाल पे जो पानी का मामला है कि हम वो पानी मालेगांव कारपोरेशन कभी भी मालेगांव शहर तलवाड़ा के पानी से दस्तबरदार नहीं हो सकता, ये मैसेज भी देना हमारा काम है। और आप यकीन मानो, मैं मालेगांव की आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि जब तक शहर में हम हैं, कारपोरेशन में हो या जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे, इतनी बात तो है कि हम रोड से लेकर महासभा हॉल तक या कोर्ट कचहरी तक इतना हमारे पास टीम है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि हर तरह की लड़ाई लड़ने की कोशिश हम जरूर करते हैं इस शहर में। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब तक हम हैं और आप लोगों का साथ रहा तो इंशाअल्लाह तलवाड़ा का पानी हम कभी इस शहर से जाने नहीं देंगे, इसकी लड़ाई हम करते हैं। दूसरी बात कि बहुत से सवाल गैर सियासी तौर पे ये मीटिंग है, ये बात बिल्कुल सच है, मगर बहुत से सवाल ही पॉलिटिकल होते हैं, उसका हम भी कुछ नहीं कर सकते। अगर महासभा में विषय आया है तो वो एक सियासी सवाल बन जाता है, हमको वहां पर मुखालफत करना पड़ती है, हमको हमारी पॉलिसी देख के मुखालफत करना पड़ती है। हर पार्टी का अपना नजरिया होता है, हर पार्टी का अपना काम करने का तरीका होता है, तो बहुत सी चीज हम ना चाहते हुए भी, लेकिन बहरहाल इशूज अगर पॉलिटिकल हो जाए, अगर कलवन का एमएलए या देवला का एमएलए बोले कि यार हमको पानी चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं सियासी तौर पर वो सवाल खड़ा करता है, तो कहीं ना कहीं उसका जवाब भी सियासी तौर पर देने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं।
इसका मतलब आप ये मत समझना कि यार इसको हम सियासी कर दिए, क्योंकि कुछ सवालात ही ऐसे हैं जिनकी लड़ाई ही पॉलिटिकल हो जाती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सियासत में रहना कोई गुनाह तो नहीं है। अगर गुनाह हो तो कोई बोल दे यार सियासत में रहना गुनाह है, सियासत में रहना गुनाह नहीं है। सियासत का मसला ही गलत तरीके से पेश कर दिया गया कि जब सियासी तौर पे कारपोरेशन के उठा पटक ये सब होती है तो वो सब सामने रहता है, मगर अगर कोई अच्छा काम आदमी करने जा रहा है तो हर आदमी यही बोलेगा कि उसको गैर सियासी बोलो। अरे सियासत में अच्छा काम जो भी करे, कोई जनता दल करे, कांग्रेस करे, एमआईएम करे, शिवसेना करे, बीजेपी करे, आप उसकी सराहना कीजिए, उसके पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से कीजिए, मगर हर बात को ये बोलना कि नहीं सियासी तौर पे काम करने ही नहीं चाहिए। तो जब तक अगर सियासी तौर पे अच्छे काम को आप उसकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो सियासी लोग भी अच्छा काम क्यों करेंगे, वो फिर खुद गैर सियासी हो जाते हैं। अगर मैं वोटर लिस्ट में नाम बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं वोटर लिस्ट में नाम बढ़ा रहा हूँ तो मैं चाहूंगा वो वोटर मुझे वोट दे, और क्यों नहीं चाहूंगा? ये तो मैं काम कर रहा हूँ ना। तो मैं ये बोलूँ कि नहीं तुम्हारी मैं वोट बढ़ा रहा हूँ तुम मुझे वोट मत देना, मैं नहीं ऐसा बोलूंगा। मैं बोलूंगा भैया मैंने तुम्हारी वोट बढ़ाया तो ये वोट मुझे चाहिए। तो इश्यूज को आप सियासी और गैर सियासी की तरफ लेकर ही मत जाओ। लड़ाई गैर सियासी तौर पर ही लड़ी जाएगी, लड़ाई पूरे मालेगांव शहर की हदबंदी को लेकर लड़ी जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो मुफ्ती साहब के हम दादा भूसे के पास भी जाने के लिए हमारे सामने कोई सवाल नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो सब पॉलिटिकल पार्टी को, अगर यहाँ बैठे हुए सब लोग बोले कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बुलाकर कोई वक्त बैठना पड़े तो बैठना चाहिए। सियासत में सिर्फ सियासी ही लड़ाई नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है कि शहर के लिए अगर सोचने का सवाल आ जाए, क्योंकि ये लड़ाई जो है सिर्फ मेरे अकेले लड़ने से हम जीत जाएंगे ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूँ अगर ये मालेगांव शहर के लिए अगर लड़ने की जरूरत पड़ गई तो मैं सब सियासी पार्टियों के पास जाऊंगा, सब सियासी पार्टियों को बोलूंगा, उनको बोलूंगा कि आप कोई शहर के लिए एक साथ आए। ये मालेगांव सेंटर की ही बदनसीबी है कि यहाँ हम लोग कोई इशू पे एक साथ आ ही नहीं पाते, या क्यों नहीं आना चाहते। मगर ये पानी ऐसा सवाल है कि जिसपे सब सियासी लीडरों को एक साथ आना चाहिए। उसमें ये नहीं सोचना चाहिए ठीक है हमने माजी में एक चीज की मुखालफत किया, किसी ने हिमायत किया, मगर अब अगर सवाल आके मुस्तकबिल में वो खतरा बनता जा रहा है तो माजी में क्या किया गया है उसको भूल जाए और एक प्लेटफॉर्म पर सब सियासी पार्टियां हैं ताकि एक ताकत दिखे। और जो दूसरे शहरों का है, जैसे साहब बोले हर आदमी पानी के लिए लड़ने वाला है, हर शहर, हर तालुका, हर गांव का आदमी लड़ेगा, खेती के लिए लड़ेगा, पीने के पानी के लिए लड़ेगा, उसके जानवर को पानी पिलाने के लिए लड़ेगा। हम किसी को मना नहीं कर सकते, मगर गूंगे की तो कोई नहीं सुनता, मजाक उड़ाते हैं। तुमको तो एक साथ आके ये बोलना पड़ेगा ना कि तुमको पानी चाहिए, जो तुम्हारा आज पानी है वो भी चाहिए, तुमको सरप्लस और प्लस पानी भी चाहिए, हर तरीके का पानी चाहिए। इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपसे एक वादा करता हूँ कि इसमें अगर जरूरत पड़ेगी सब लोगों को साथ में लेकर काम करेंगे। जहाँ जरूरत पॉलिटिकल दबाव की आएगी वहाँ पॉलिटिकल तरीके से भी दबाव डाला जाएगा। जहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की जरूरत आएगी, मुझे ये भी पता है कि यहाँ जो लोग आए हैं ये जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए हमारे साथ नहीं आने वाले, मगर इनकी ताकत का असर क्या होगा ये मुझे समझ रहा है। जब जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए हम लोग आएंगे या हमारे साथ जो दूसरे लोग आएंगे तो उनके साथ ये आप लोग जो यहाँ आए हो ये एक ताकत उनके साथ दिखेगी। बस इतना ही मैं आपसे कहूंगा कि इसके बाद भी जब जरूरत आप लोगों की पड़े आप पानी के सवाल पे साथ दीजिए। मैं पारानी सर से वादा करता हूँ कि गैर सियासी तौर पर ही काम करेंगे, जहाँ पॉलिटिकल प्रेशर की जरूरत आएगी वहाँ पॉलिटिकल प्रेशर डालना जरूरी होगा। इतना ही बोल के मैं अपनी बात का चुका। सैफ लैंड डेवलपर्स और कंस्ट्रक्शन समेत जमीन, खेत, प्लाट, फ्लैट, फार्म हाउस, कारोबारी बड़े प्लाट, छोटे प्लाट यानी जमीन से मुताल्लिक तमाम काम इत्मीनान बख्श तरीके से मुनासिब कीमत पर किए जाते हैं, यानी होलसेल रिटेल खरीदो फरोख्त। कई कामयाब प्रोजेक्ट के बाद आज भी जारी है।
शहर के तमाम इलाकों से कारोबार, बिलखुसूस दरे गांव में बेहतरीन लोकेशन, तमाम सहूलियात के साथ, नकद और किस्तवारी सहूलियात के साथ सैफ लैंड डेवलपर्स। ऑफिस का पता याद रहे, आगरा रोड, नेशनल शॉपिंग सेंटर, ममता दूध डेयरी के बाजू में, मालेगांव। साफ सुथरा कारोबार, मेहनती स्टाफ, मुखलिसाना कारोबारी ताल्लुक, जमीन से मुताल्लिक भरपूर तजुर्बा, तजुर्बे की बुनियाद पर आपके लिए किफायत शियार, खरीदो फरोख्त, सैफ लैंड डेवलपर्स।